दोस्तों, आज हम पितृपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पितृपक्ष है, भाद्रपद पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का समय जो है, इसको पितृपक्ष कहा जाता है। जिस समय कि लोग अपने अपने पितृपुरुषों को पिंड प्रदान करते हैं और जो है जल प्रदान करते हैं, तर्पण करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कर्म है ना, इसको श्रद्धा से किया जाता है। ये जो कर्म, इसको श्राद्ध कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है या शरीर त्याग कर देता है, तो उसको अगर हम पिंड प्रदान करते हैं तो उसके पास कैसे पहुंचता है। तो यही प्रश्न गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो एक दिवंगत आत्मा, उसको जो उसके जो परिवार के लोग अगर पिंड प्रदान करते हैं, उसके पास कैसे पहुंचता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तो उसको वरुण जी स्वीकार करते हैं, और वरुण जी स्वीकार करने के बाद वरुण जी वो मुझे प्रदान करते हैं और मैं सूर्यदेव को देता हूँ, और सूर्यदेव जो है उन आत्माओं के पास पहुँचाते हैं, जिसके द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति होता है। तो ये जो श्राद्ध, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि हमें 3 प्रकार के ऋण लगता है। एक तो पितृ ऋण, एक है जो है देव ऋण, और एक है ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बेसिकली जो है 3 प्रकार के जो है उपदेश किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि जब वो जीवन काल में है, उनके वचनों को पालन करना, और फिर जो है उनके मरने के उपरांत भोजन कराना, और तीसरा है गया श्राद्ध करना। तो जैसे भगवान राम जब पुष्कर तीर्थ में थे और उस समय उनको पता चला कि दशरथ महाराज जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, तो भगवान राम वहाँ पे जो साधु मुनि ऋषि थे उनको भोजन कराते हैं। तो उस समय जो सीता माता वहाँ पे उपस्थित थी, वो तुरंत उठ के चली जाती है। तो बाद में जब भगवान राम पूछते हैं कि आप क्यों वहाँ से उठ के चली आई, तो सीता माता कहती है कि ये जो साधुओं के साथ साथ आपके पितृपुरुष भी वहाँ पे उपस्थित थे, और मुझे तो एक अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको कंदमूल, फल फूल ये जो है खिलाया जा रहा है, और दूसरी बात है कि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे जो है साधु वेश में देखते हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भोजन कराते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे पितृपुरुष भी वो उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो गया है, इस गया में भगवान राम और सीता माता भी आए थे पिंड प्रदान करने के लिए अपने पितृपुरुष को, जो जिनके नाम में यहाँ पे सीता कुंड है, रामशिला है, और यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आए थे उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र को पिंड प्रदान करने के लिए। कुल मिलाकर 17 जगह में उन्होंने पिंड प्रदान किए थे। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी आए थे पिंड प्रदान करने के लिए, जो कि एक जगह युधिष्ठिर गया के नाम में एक जगह है, और यहाँ पे भीम भी आए थे पिंड प्रदान करने के लिए, तो वो भी भीम गया के नाम में जो है जाना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें जो है इस प्रकार हमें पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें ये काम जरूर करना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्व आचार्यों ने किए हैं, इवन भगवान और भगवान के अवतारों ने भी ये काम किए हैं। जिस प्रकार उपकार के बदले में बदला जो है उपकार से ही किया जाता है। जिस प्रकार हमारे पितृपुरुष जो है वो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, तो उसी प्रकार हम उनके बदला उपकार से ही कर सकते हैं, और इसी प्रकार पिंड प्रदान करके ही हम कर सकते हैं। और अगर जो नहीं करता है तो उसको कृतघ्न माना जाता है। तो आइए हम सब जो है इस पितृपक्ष का लाभ उठाएं और गया तीर्थ में पहुँच के
हम जो है इस पावन तीर्थ में अपने पितृपुरुषों को पिंड प्रदान करें। धन्यवाद।